हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मंथली रीडिंग। अक्टूबर 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस रीडिंग। 3 कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। पाइल 1 इज़ स्टार सीड, पाइल 2 इज़ बाउंड्रीज, पाइल 3 इज़ द एज ऑफ लाइट। इन तीनों कार्ड्स के बेसिस पर आपको अपनी पाइल का सिलेक्शन करना है। ध्यान से, बहुत गौर से देखिए। कोई एक कार्ड आपके इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई शब्द आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं तीनों कार्ड्स में से। तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उस पाइल के साथ आप जाइए इस रीडिंग के लिए, क्योंकि इंट्यूशन के बेसिस पर किया हुआ सिलेक्शन, इसका मतलब ये मैसेजेस आपको पुकार रहे हैं एक तरीके से। अगर आपसे नहीं हो रहा है इंट्यूशन के बेसिस पर सिलेक्शन, तो फिर आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मंथली रीडिंग है। देखेंगे अक्टूबर 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। आपने या तो स्टार सीड कार्ड के बेसिस पर अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है, या फिर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस आप रीडिंग को देख रहे हैं। अपने लव्ड वंस के लिए भी देखना चाहते हैं तो भी आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एस ऑफ कप्स, इमोशनली एक नई शुरुआत आपको मिल रही है इस मंथ। ओके, एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा है ये मंथ आपके लिए, अक्टूबर का जो मंथ है। तो आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्शंस ले रहे हैं, और जो भी एक्शंस आप इस मंथ में लेंगे, आप एक अथॉरिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ एक्शंस ले रहे हैं। अब ये परिवार में, रिश्तों में भी एक्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके करियर में एक्शंस हो सकते हैं। तो एक इमोशनली ये मंथ अच्छा है, बट अदर देन दैट, बट नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इमोशनली अगर मैं बात करूँ, काफ़ी फुलफिलिंग मंथ है आपके लिए। तो थोड़ा फेस्टिव मंथ भी है, हो सकता है इसलिए भी आपको अच्छा रहे। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आ सकती हैं। तो एक नई इमोशनल शुरुआत, कुछ न्यू रिलेशनशिप का स्टार्ट, या कुछ ऐसा आपके जीवन में शुरू हो सकता है। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, या बहुत समय से आप किसी अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में अक्टूबर में आती हुई दिख रही है। फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये अपॉर्चुनिटी है, एक फ्यूचर की नींव रख रही है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको 2 डिसीशंस में से एक डिसीजन को चुनने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, कुछ ऑप्शंस, कुछ बातों को लेकर अपनी लाइफ में, कुछ डिसीजंस को लेकर अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं। अब आप एक अथॉरिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन डिसीजंस को इस मंथ में ले पाएंगे, बहुत आराम से ले पाएंगे। बहुत मैस्कुलिन आपके अंदर एनर्जी दिख रही है मुझे इस मंथ में। चीज़ों को लेकर, निर्णयों को लेकर, अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस को लेकर आप, हो सकता है एक मैच्योर्ड व्यक्ति की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह डिसीजंस को लेंगे। और साथ के साथ जो है कि फ्यूचर को लेकर एक नई शुरुआत जो है, वो शुरुआत आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भरपूरता का अनुभव आप करेंगे। मॉनेटरी अबंडेंस भी आ रही है आपकी लाइफ में, इमोशनल अबंडेंस भी आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपका बर्तन भरा हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बहुत हैं कि इस मंथ आपके जीवन में आए। और दूसरा, आप किसी एक सिचुएशन से, किसी एक प्रॉब्लम से, किसी एक दिक्कत, किसी एक परेशानी से
आगे बढ़ते हुए इस मंथ दिख रहे हैं। तो एक कुछ छोड़कर आप एक आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं और उस शुरुआत को भी आप एक कंट्रोल के साथ अपने हाथ में एक कंट्रोल लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मंथ द पावर इज़ इन योर हैंड समवॉट, कि आपको कंट्रोल करना है अपने निर्णयों को। देखो अपने आप तो देखो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पीछे से शक्ति तो भगवान की ही चाहिए। भगवान की शक्ति है, उसी के कारण आज जीवन में हम कुछ कर पा रहे हैं। तो अगर हम सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को समझ के उनको सॉल्व कर पा रहे हैं, वो जो भी है सब में भगवान की ही ताकत है, ठीक है। द थिंग इज़ ये मंथ आप खुद से एक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग एंटायरली इन दिस मंथ, ठीक है। जो भी है, जो चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रही है उसको छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन आपको लेना है। सी दिस कार्ड शोज़ यू आर टेकिंग अ डिसीजन, और ये कार्ड आपको बता रहा है इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो कुछ तो मूव ऑन करने का आपको डिसीजन लेना है ऐसा अपनी लाइफ में जो आपके लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। रोमांटिकली ये मंथ अच्छा है। ये देखिए एस ऑफ कप्स कार्ड भी आया था, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड कार्ड व्हेन इट कम्स अबाउट रोमांटिक लाइफ। तो रोमांटिकली आपके लिए ये मंथ अच्छा है। तो यही मुझे लगता है काफ़ी लोगों के एक रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है इस मंथ में। कुछ शादी का ऐसा, शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की, या कुछ एंगेजमेंट रोका, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या किसी से आप मिले नए पार्टनर से। तो रोमांटिकली इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, यू आर गुड इनफ। ये बात भी आपको याद रखनी है कि यू आर गुड इनफ, किसी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने पार्टनर को जैसे थ्रू अरेंज्ड मैरिज चूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो अपने आप को डरिए नहीं, डोंट फील कि पता नहीं ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा, पसंद करेगा, ऐसे करके फीलिंग्स आती ही हैं, इट्स नॉर्मल। तो यू आर गुड इनफ। और ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये बोला जा रहा है कि भाई जिस चीज़ से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, यू आर गुड इनफ। एक ऐसा मैसेज भी आपके पायल के लिए मुझे मिल रहा है। आपके अंदर ना खुद ही एक रोशनी है। आपको डिपेंडेंसी वाली जो फेस होता है ना, आप सोचें दूसरा मेरा हेल्प करेगा, दूसरे मेरी मदद करेंगे, एक डिपेंडेंसी है आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति वस्तु पर, लोगों पर, तो वो आपको छोड़नी होगी। ये मंथ आपको अपनी ताकत को समझना है, ठीक है। डिपेंडेंट ना रहें। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो करियर में भी हो सकते हैं, रिलेशंस में भी कुछ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। एक ओल्डर वुमन के साथ आपका कुछ डीलिंग्स या रिलेशनशिप्स इस मंथ में हैं। सो कुछ देयर इज़ समथिंग इन्वॉल्विंग एन ओल्डर वुमन। लाइटनिंग, अपने एंगर को कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो फिर आप बहुत पछताएंगे, ये आपको बताया जा रहा है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली सिचुएशन में मत फंसिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, दीज आर जस्ट टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। इनको देखकर इनसे परेशान मत होइए। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, खुशियाँ आपके जीवन में ज़रूर आएंगी। तो ये आपके लिए मैसेजेस थे। हो सकता है आपसे एक मैसेज रेजोनेट किया हो सकता है आपसे ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेट किए हों। मुझे यहाँ पे ना 2 टाइप के लोगों के लिए मैसेजेस लग रहे हैं। आई कैन क्लियरली सी, आई हैव दैट फीलिंग स्ट्रांगली कि एक टाइप के लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट सिचुएशन है, उनके मैसेजेस अलग दिखे। एक और सिचुएशन के लोग हैं, उनके लिए मैसेजेस मुझे अलग दिखे। तो दोनों ही अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी समझ वाला मंथ है। सोच समझ कर आपको आगे के निर्णय लेने हैं। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अक्टूबर 2025 की रीडिंग है। मंथ जो आने वाला है, कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपने या तो बाउंड्रीज़ कार्ड के बेसिस पर अपनी पायल का सिलेक्शन किया है, या फिर आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पायल का सिलेक्शन किया है।
लव्ड वंस के लिए भी आप देख सकते हैं बहुत आराम से रीडिंग, अगर आप अगर आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन करते हैं तो। ओह, मैं बोलते बोलते मेरी ज़बान लड़खड़ा गई और देखिए वाह, ओह, ये मंथ तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पाइल 2 आप देख सकते हैं 3 मेजर आर्कानास और तीनों राजा रानी देख रहे हैं, वाह। काफ़ी बदलाव लेकर आ रहा है ये मंथ आपके लिए, एक बदलाव का महीना है। और ये जो बदलाव है इसमें आपको खुद ही से अपने जीवन के निर्णय लेने होंगे। इस बदलाव में कुछ बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी है इस मंथ में, और वो जो है वो आप ही राजा रानी हैं, अपने जीवन की कहानी आप ही लिख रहे हैं इस मंथ। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। बिना अपनी इंट्यूशन से, बिना भगवान से जुड़े अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो आपके निर्णय गलत हो जाएंगे। अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा शो करता है भगवान के ऊपर विश्वास, फेथ। अगर आपको फेथ है भगवान के ऊपर, भरोसा है भगवान के ऊपर, तो आप वही निर्णय लेंगे जो सबके कल्याण के लिए होंगे, आपके परिवार के, ऑफिस के, सबके कल्याण के लिए होंगे, सबके भले के लिए होंगे। राजा रानी जो भी निर्णय लेते हैं वो दूसरों के भले के लिए ही लेते हैं। सेल्फिश होके सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं। उनका जो भी डिसीजन होगा वो प्रजा के लिए होगा, परिवार के लिए होगा। तो ये मंथ आपका कुछ इसी प्रकार का है कि आप निर्णय जो भी आपको लेने हैं, एक जो बदलाव आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, आ रहा है, उसको आने दीजिए। वो बाउंड्रीज़ आपको सेट खुद ही करनी है जहाँ जहाँ आप को ज़रूरत लगे, ठीक है। किसी उलझन में उलझे हुए हैं तो उस उलझन को आप ही को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, चेंज जीवन में लेकर आना होगा। जैसे ये राजा रानी क्या करते हैं, युद्ध भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बैठकर युद्ध ही करे जा रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड्स आपको युद्ध करने को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स आपको बोल रहे हैं बैठकर निर्णय लेने को, कूटनीतिक तरीके से अपनी बातों को समझना है आपको इस मंथ में। और भगवान के ऊपर भरोसा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई जीवन में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को भी हम तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब हमारा भगवान के ऊपर भरोसा है। और अगर आपको कोई निर्णय लेने हैं तो भी आप, जब तक भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अपनी कहानी भी नहीं लिख पाएंगे। लोगों को लगता है हम अपने जीवन की कहानी लिख लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना है इस मंथ। द एम्प्रेस मदरली नेचर शो करती है, नर्चरिंग एनर्जी शो करती है, जहाँ पे वो यही है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि वो दूसरों को भी नर्चर करे, दूसरों को भी मदरली अफेक्शन मिले। आपका प्रेम जो है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो दूसरों की लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करेगी इस मंथ। ये तीनों कार्ड्स इस तरीके से आए हैं। अगर आप हर समय अग्रेसिव रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपने अग्रेशन पे भी आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, आपको अग्रेसिव नहीं होना है इस मंथ। द हाई प्रीस्टेस आपको पोलाइट होने को बोल रहा है, द एम्प्रेस भी आपको पोलाइट होने को बोल रही है। इन दोनों के बीच में एम्परर आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लकी हैं इस मंथ, आपका लक आपके साथ है, तो उस लक को ख़राब मत कीजिएगा। जो चेंज आ रहा है, बहुत किस्मत वाला चेंज आपके जीवन में आ रहा है, आप बहुत खुशकिस्मत है कि वो चेंज आपके जीवन में आ रहा है। उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपकी किस्मत में सब कुछ अच्छा होना है। गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपके पास आएंगे जैसे ये चेंज आपके जीवन में इस मंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक अथॉरिटी के साथ कंट्रोल कीजिए खुद को और सिचुएशंस को, और फिर आप अपने आप को भी नर्चर कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी नर्चर कीजिए। ऐसा आपको इस मंथ के लिए मैसेज मिला है। बुक ऑफ शैडोज, ऑल द आंसर्स यू सीक आर विद इन। देख लीजिए, ये भी भगवान पे भरोसा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने के कार्ड्स हैं। ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि सब जवाब भीतर ही हैं। बाहर की लड़ाई लड़ने से पहले भीतर की चीज़ों को जांचना परखना ज़रूरी है। एक तरीके से ये भी एक मैसेज है, क्योंकि राजा एक युद्ध में ऐसे ही नहीं भाग लेता है
कि बस आज मैंने सोचा और मैं कल को लड़ाई करने चला जाऊँ। नहीं, सब जांच पड़ताल होती हैं, सब कानूनी दस्तावेज होना है नॉल। तो मतलब एक बेसिकली वो बुक है, तो इसलिए मेरे वो बातें आ रही हैं बीच में। क्योंकि हाँ, अगर आपको किसी चीज़ पर करना है, एक्ट करना है, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो सोच समझ के, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कुछ चीज़ होती हैं, उन सब के थ्रू आपको जो भी करना है करना होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अपने, मैंने वही बोला ना, खुद से युद्ध करने में लगे हैं, खुद ही सब कुछ करने में लगे। एक राजा भी बिना सेना के कुछ नहीं कर सकता है अकेले। तो सबको साथ लेकर चलें, दूसरों से मदद लें जब आपको ज़रूरत है। अगर आपको दूसरे मदद प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस मदद को एक्सेप्ट करें। भगवान से मदद मांगे, खुद से मत करने चलिएगा। आप अगर खुद से करने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक टफ साइकिल है आपके जीवन की, उसका अंत आ रहा है अब। तो ये मंथ एक शुरुआत, जो चेंज आ रहा है एक विंड में, वो एक नई शुरुआत है। और वो जो नई शुरुआत है, एक मुश्किलों भरे समय के बाद आपकी एक नई शुरुआत है। तो भाई बाउंड्री सेट कर लीजिए। ये जो सिचुएशंस हैं उनमें बाउंड्री लगा दीजिए। और ज़्यादा अगर आप एक स्ट्रगल के फेज़ में खुद को ही एंटर कराते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाउंड्री आपको अपने लिए भी बनानी है, दूसरों के लिए भी बनानी है। कुछ एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक सेपरेशन है, देयर इज़ अ लाइन, बाउंड्री, उसके उस पार कुछ है, इस पार कुछ है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो जीवन में अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैं सही हूँ या नहीं, आप सही पथ पे हैं, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स के ऊपर आपको विजय मिलेगी। तो वो एक युद्ध वाली जो बात है, तो युद्ध समाप्त होगा आपके जीवन का इस मंथ में। आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी पैकेज, किसी लेटर, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, वो आपको इस मंथ रिसीव हो जाएगी वो न्यूज़। किसी यंग मैन के साथ आपकी डीलिंग्स रहेंगी, कोई यंग व्यक्ति, तो परिवार में भी कोई यंग व्यक्ति हो सकता है जो आपसे कुछ कम्युनिकेशन करें, जिनसे आपको कुछ कनेक्ट करना पड़े। न्यू होम न्यू एटीट्यूड, तो आप में से काफ़ी लोग एक नए घर में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी लोगों का एटीट्यूड चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो वो जो था ना, हार्डशिप्स के बाद एक एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आएगी। और नया घर मुझे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, क्योंकि चेंज इन द विंड कार्ड भी आया था, तो चेंज आ रहा है, एक नया घर आ रहा है। तो हो सकता है आप रेंट पर चेंज करें या कहीं और शिफ्ट हो जाएं। कुछ ऐसा है कि आपको घर बदलना है इस मंथ में, आपका घर बदलते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल्स ट्री, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज की रीडिंग में। आपने द एज ऑफ लाइट कार्ड के बेसिस पर या तो अपनी पाइल का सिलेक्शन किया है या आपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन किया है। लव्ड वंस के लिए भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, तो उसके लिए आपको ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पाइल का सिलेक्शन करना है। पाइल 3, एक बात मैं जो है ख़ास कि ये जो द एज ऑफ लाइट कार्ड है ना, वो मेरी पिछली रीडिंग्स में काफ़ी बार, इस कुछ बीते हुए समय में काफ़ी बार पाइल 3 के लिए आ चुका है। तो पाइल 3 आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो हार्ड है आपके ऊपर, डिफ़िकल्ट रहा आपके ऊपर। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आपने निभाई, टू मच आपने लोगों पर ट्रस्ट कर लिया, या जो भी था, ये जो भी हो रहा है आपके साथ या जो भी हुआ है अभी तक आपके साथ, ये जीवन में आपको शक्ति देने के लिए हुआ। आपके जीवन में एक स्ट्रेंथ आपने गेन करी, एक्सपीरियंसेस गेन करें। और ऐसा नहीं है कि आप इस सब को सह नहीं सकते, आपकी बहुत समय से ट्रेनिंग ही चल रही है। बहुत लंबे समय से आपको इस सिचुएशन के लिए, इन परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है भगवान के द्वारा।
इसीलिए आज आपके अंदर में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप इन हार्डशिप्स को हैंडल कर पाए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा पाए, ठीक है। और मनी रिलेटेड मैटर्स भी हो सकते हैं ये, कि मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, या तो फिर जॉब रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे जिनके कारण आपकी जॉब में भी दिक्कत रही, या फिर आपके परिवार में भी दिक्कत रही कि भाई आपके पास टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो इसलिए आप परिवार को टाइम नहीं दे पाए, उन पे ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। द थिंग इज़, अब जो है, अब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नो करना भी सीखना होगा। थोड़ा थोड़ा आप धीमे धीमे करके नो कहना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी अदर देन योर इमोशनल हेल्थ। एक टावर मोमेंट है अभी भी, ये मंथ में भी आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं काफ़ी काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि मंथ ऑफ फेस्टिवल्स है, तो फेस्टिवल्स में अब छुट्टी होती है ऑफिस की, तो ऑफिस का लोड बढ़ जाता है। घर में अगर एक माँ है तो माँ के ऊपर भी बहुत सारा घर की सफाई, त्योहारों की तैयारी, ये सब करनी पड़ती है, तो उस सब के दौर से भी आप गुजरेंगे। और टावर मोमेंट आ रहा है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ सकती है इस मंथ के अंत तक। विश्वास रखिए, धीरज धरिए, विश्वास रखिए, ठीक है। अपने अंदर उत्साह रखें, धीरज रखें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। अगर आपने भगवान को समर्पित करके अपने जीवन की शुरुआत की है, भगवान के आगे आप अपना हर दिन समर्पित करते हैं, देख लीजिए ये कार्ड भी आया है कि हर दिन एक नई पॉसिबिलिटीज़ के साथ आता है। तो बिल्कुल विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि जो होगा सब बढ़िया होगा आपकी लाइफ में। Everything is going to be great in your life. Have that faith in God, have that faith in yourself कि सब अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं, एक साल में, आज से लेकर एक साल के अंदर तक ये चीज़ आपके जीवन में मिल जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है या कुछ भी है। काफ़ी लोग जिनको ऐसा कुछ है अपने जीवन में, कुछ है रिलेटेड टू टाइमलाइन क्वेश्चन, आपके लिए यही आंसर है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। दिस कैन बी एनीथिंग, यू कैन हैव न्यू जॉब आ सकती है, न्यू मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, एक नई शुरुआत जो जीवन में है वो उसका परिणाम आपको एक साल बाद मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरल रीडिंग है, जो आपको आपकी सिचुएशन में समझ आ रहा है उसको पिक कीजिए। एक पर्सनल इश्यू चल रहा था आपकी लाइफ में, वो भी रिजॉल्व हो रहा है, तो वो दिख ही रहा है। काफ़ी आप थके हुए हैं, कुछ पर्सनल लाइफ को लेके परेशानियां हैं, वो भी रिजॉल्व अब जल्दी ही हो जाएगा। अक्टूबर के मंथ में रेजोल्यूशन आ रहा है आपके उस पर्सनल इश्यू का जिसको लेकर आप परेशान थे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो अक्टूबर मंथ में आपको पूरी प्रोटेक्शन है भगवान की। जो नेगेटिव फोर्सेस थी, जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, वो सब से आपको प्रोटेक्शन मिला है। थोड़ा अपने टेम्पटेशन पे कंट्रोल रखिए। अगर आप फूडी हैं तो स्पेशली आपके लिए मैसेज है इस मंथ। वैसे ही फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ आने वाली हैं, तो अपने टेम्पटेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। सो फिंगर, कोई प्रॉब्लम है अभी भी या नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको लेकर भी आपको एक वार्निंग मिली है कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। अलर्ट रहने की बात हो रही है। टावर, देखो रीजनरेशन और टावर दोनों ही कार्ड आए हैं, तो ये जो रीजनरेशन है, ये जो टावर मोमेंट से आप गुजरे, वो टावर मोमेंट ने आपके उस टावर की फाउंडेशन को सॉलिड कर दिया है। अब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी विद एफर्ट्स, ठीक है। किसी बच्चे की वही बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, तो जैसे अ ईयर फ्रॉम नाउ था ना, तो आप अगर बच्चे की इच्छा लेकर बैठे हैं और वो नहीं पूरी हुई, वो आपके जीवन की हार्डशिप थी, तो वो आज से एक साल के अंदर आपको ज़रूर से कंसीव होगा। बर्थ ऑफ चाइल्ड भी हो सकती है, या फिर अगर आप कोई बिज़नेस शुरुआत करना चाह रहे हैं किसी बिज़नेस की, उसको लेके आपको ट्रबल्स फेस हुए, तो ये अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको उस चीज़ में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।